ये जो बंदा सुसाइड किया, सरप्लस के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों के लोकल बात करने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है, उनकी कुछ आदतें गलत थी। वो समझ लीजिए कि नशा वगैरह की भी आदी थे, कुछ जुआ वगैरह और सट्टा वगैरह की भी खेलने के भी आदी थे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। मटिया बुरुज R94 एकरा रोड कलकत्ता 24 में है। आप देखे होंगे कि आपने कल रात में एक न्यूज़ सुना होगा कि एक बंदा जिसका नाम समीत उर्फ सनी था, वार्ड नंबर 137 का रहने वाला था, 4-5 दिन से लापता था, घर बंद था, बदबू आ चुकी थी। बगल वाले को पता चला कि बदबू आ रही है, उसकी बहन ने उनको फ़ोन किया। सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वाले को थोड़ा सा मेरे भाई का खबर लीजिए, तो जाके पता चला तो उस घर में बदबू आ रही थी, लाश हैंगिंग पंखा से लटका हुआ था। चलिए हम दिखा रहे हैं, कैमरामैन से एक बार मैं गुजारिश करता हूँ, एक बार ये बिल्डिंग को दिखलाया जाए। ये बिल्डिंग को दिखलाइए, इसी में जो है सेकंड फ्लोर में सनी और समीत रहता था। इसी फ्लोर में आप देख सकते हैं ये अगरा रोड है, मटिया बुरुज है। कुछ ही दूरी के बाद जो है यहाँ पर जो है मटिया बुरुज थाना है, और ये रास्ता जो है पूरा जो है बरतल्ला उरतल्ला ये चला जाता है। बहुत मटिया बुरुज का मशहूर रास्ता है। इस तरफ जो है वार्ड 137 है, उस तरफ 136 वार्ड है। चलिए हमारे सामने में कुछ लोग हैं, क्या वजूहात थी, क्या रीज़न था, क्या वजूहात थी, क्या रीज़न था कि आखिर जो है वो जो है सुसाइड कर लिया या पंखा से लटक गया। ये जब रिपोर्ट जो आएगा पोस्टमार्टम को तभी समझ में आ जाएगा कि किसका क्या मारा गया है या खुद से लटक गया है, क्या परेशानी थी। चलिए हम डायरेक्ट बातें करते हैं। कैसे आप उनको जानते थे? आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? सेम बिल्डिंग में? जी जी। हमको रात में पता चला था, थोड़ा जोर से बोलिए। रात में पता चला था सुसाइड कर लिया। अचानक से फोन आया, एक ग्रुप बोला कि घर के नीचे में बिल्डिंग देखो। तो कितने बजे टाइमिंग आप लोगों को पता चलेगा? हम लोगों को हमको पता चला तो 11:30 बजे रात में। हाँ, मेरे घूमने को पता चला 8-9 बजे रात में। तो आप लोग से मुलाकात होती थी? हाँ, 2-4 दिन पहले ही मुलाकात हुई, 4-5 दिन पहले। किसी ने हमें बताया कि फ्राइडे को हमारी आखिरी मुलाकात हुई। बस वही हमसे मुलाकात को हम लोग रात में घर जा रहे थे, तो मोहल्ले में मिलते जुलते थे या गाने खाना जाना ऐसे ही था? मतलब सलाम हुआ था, सलाम साथ में खेलना कूदना था। शादी हो गया, सब काम में अपना सब काम में अपना। हाँ, लड़का सही था, काम करता। और सुनने में आया कि 1 हफ्ता 10 दिन कबल उनकी वाइफ भी उनको छोड़ के जा चुकी थी, एक बच्ची थी। हाँ, नहीं था घर में, अकेला ही। जी, अकेला रह रहा था 4 दिन। बाकी ये पता नहीं वाइफ छोड़ के गई। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे, मगर एक चीज़ उससे पहले मैं बताते चलूं कि एक चीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा। ये जो बंदा सुसाइड किया, सरप्लस के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों के लोकल बात करने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है, उनकी कुछ आदतें गलत थी। वो समझ लीजिए कि नशा वगैरह की भी आदी थे, कुछ जुआ वगैरह और सट्टा वगैरह की भी खेलने की भी आदी थे। उनका एक गैस कल यहाँ पर एक जगह एरिया कहलाता है, वहाँ पर 2 कट्ठा की ज़मीनें थी, उसको भी वो सेल आउट कर चुके थे। और जुआ में बावसूख ज़राए से खबर के मुताबिक जो है कुछ पैसे वो लोग हार चुके थे। तो ऐसी सूरत हाल में वो समझिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका था, वाइफ घर से छोड़ के जा चुकी थी। और कुछ लोगों का कहना है कि आदत साइको टाइप का आदमी था, कुछ जहनी तवाज़ुन जो है बिल्कुल ठीक नहीं था, कब अच्छा है कब बुरा है कुछ समझ में नहीं आता था। तो ऐसी सूरत हाल में एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कलकत्ता में लास्ट 10-15-20 दिनों में 2-3-4 सुसाइड केस हुआ। इसके पहले हमने देखा नारकुलडांगा में ज़ारा खातून का केस, 7 जुलाई को शादी करने के 1 हफ्ता के अंदर में सुसाइड कर ली, नारकुलडांगा का केस था, उसको भी हमने देखा। तपस्या में हमने देखा, तपस्या में एक लड़के ने अपने वाइफ के मामला के साथ उसने सुसाइड कर लिया, वो एक केस था। आप यहाँ पर मटिया बुरुज देखिए। तो मैं एक चीज़ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारी बातें सुन रहे हैं। हम एक चीज़ आप लोग से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, एकदम कान खोल के सुनिए। खुदकशी करना,
सुसाइड करना इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है। ऐसी मौत कभी भी मत मरिए, इसलिए कि जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। आपके हाथ में कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आप हालात के साथ परेशान रहते हैं या हालात के समझिए कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कुछ आपसे गलतियां हो जाती है, तो उससे तौबा तिल्ला कीजिए, गलतियां पे नादिम आइए। ये मत बोलिए कि अपनी जान को जोखम में डाल करके जो है वो आप चले जाइए। मेरे कहने का मतलब है ये सनी उर्फ समीत की एक छोटी बच्ची भी मासूम बच्ची है। उनकी वाइफ थी, वाइफ झगड़ा होकर जा चुकी थी। वो बेचारी बच्ची का क्या होगा, कहाँ बच्ची जाएगी। इंसान को कुछ गलत हरकत करने से पहले उसके पीछे में बैकग्राउंड में उसके दोस्त अहबाब होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसकी बीबियाँ होते हैं। तो आप अगर गलत काम करते हैं, नशे की आदत है, नशे का लत है या जुआ वगैरह सट्टा खेलते हैं, आप अपने मेहनत की कमाई के पैसे को आप डुबा देते हैं, तो आपको इस सब कामों से तौबा करना होगा। इस्लाम ने इस चीज़ को हराम फरमाया है। ऐसे काम में मत जाइए जिसकी वजह से आपको जान देनी पड़े। ये तफ्तीश का विषय है। जैसा कि हमने पर्सनल लोगों से अभी बातचीत की, तो हमारा सोलाना कब्रिस्तान में मिट्टी मिजिल है। मगरिब के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद समझ में आएगा। हमारा काम है संदेश, मैसेज और अच्छी खबर और सही तरीके से खबर आप तक पहुंचा देना। ये खबर मैं आपके दरमियान में पहुंचा चुका हूं। और जो लोग भी हमारे साथ लाइव हैं, हम लोग कुछ लोग बातें कैसा आदमी का आप जानते थे? बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा। तो मिलना जुलना उलना था, बस इतना ही तक, इतना से। हाँ, साथ में बैठता था, बस इतना ही जानते, उतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं ऐसे सलाम करता था, सलाम मिलता था। हम लोग उसके अंकल लगते थे, मतलब और ज़्यादा है तो नहीं, वो अपना एक जगह चुप से बैठा रहता था। इतना नहीं पता था कि ये इस काम करने का शौक लग गया हम लोगों को। जाहिर सी बात, अचानक जो है करने से बात जो है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, अब वो अपना फ्रेंड लोग से क्या हुआ नहीं हुआ, ये घर का मैटर मामला है, इसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते सर। इससे ज़्यादा तो नहीं जाते। फैमिली में बच्चे उच्चे भी थे। हम लोग दुकान बंद कर रहे हैं, तो कहाँ पर दुकान? यही तो हमारे ये बगल में दुकान है, नेशनल ऑप्टिकल्स आपका है ना। ये देखिए सामने में एकदम नेशनल ऑप्टिकल है, उसके अपोजिट में ही बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर में जो है। जो मामला जो छिली हुआ है रात के दरमियान में मालूम। कितने बजे? ऑलमोस्ट 11 बजे ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, एट नाइट 11 बजे के बाद। ओके। फिर पुलिस उलिस आई, सब बॉडी उडी लेकर के। वो हमने नहीं देखा, अपने घर चले। हाँ सर बताया कि उसके बाद फिर पुलिस को खबर किया गया। बात कर लीजिए सर जी, ये बिल्डिंग के लोग, हम यही बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, इसी बिल्डिंग में 94 R94 जी। रोज हम लोग देखा उठी करते थे, जैसे अचानक से 2 दिन से नजर नहीं आया। हाँ, उसके बाद समझ में आया, रात में सुन के तो हैरत है। हाँ, जाहिर सी बात है कि इंसान को अब डेली मिल रहा है क्या वो, और अचानक उसके बारे में आप सुनेंगे कम उम्र का आदमी है, सुसाइड कर लिया या हैंगिंग कर लिया, तो बहुत आश्चर्य वाली बात बहुत हैरत हो गया। एक रात सुन के हम लोग को रोज मिलना जुलना यहीं पे बैठना होता सब आता था, बस देख के तो अफसोस लग रहा। बस एक बंदे ने मुझे बताया जो 3rd फ्लोर में रहता था, सुने बदबू वगैरह भी काफ़ी फैल गई थी, तो कुछ लोग कंफ्यूज थे कि शायद चूहा हुआ मर गया होगा या कुछ मर गया होगा। 2 दिन के बाद पता चला बहुत बदबू लगने लगा, तभी पता चला कि वहाँ पे वो बंद था। हाँ, ऐसे ही। तो एक चीज़ बताइए कि उसकी वाइफ भी 1 हफ्ता 10 दिन पहले उसके उसके बाद में। हाँ ठीक है, आप जानते थे उनको? आप लोग कोई जानते थे? मेरे कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, कुछ लोकल उनके दोस्तों से हमने बात की तो नॉर्मल लाइफ था, नॉर्मल मिलना जुलना था। और बहुत सारे कम लोग अपने काम के बारे में बताते हैं या अपनी गलत आदतें के बारे में बताते हैं या फिर ये बताते हैं कि मैं फला चीज़ करता हूँ। तो मेरी बात एकदम गौर से जहन से एक बात याद रखना है कि इस्लाम में खुदकशी जो है, सुसाइड जो है वो हराम है, हराम है, हराम है, हर सूरत से हराम है। हालात जैसे भी हो, हालात से मुकाबला कीजिए, हालात के साथ चलने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ गलती कर जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है ज़िंदगी में, तो आपके दोस्त अहबाब हैं उनसे शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर उनसे शेयर कीजिए, समाज के अच्छे लोग उनसे शेयर कीजिए और उस गलती को दूर करने की कोशिश कीजिए। आपकी जान आपकी नहीं है, ये मौत और हयात का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। कलकत्ता में सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर नौजवान लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है इंसान की ज़िंदगी की ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई है, लेविश लाइफ ज़िंदगी को गुजारने के लिए लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि
लोगों के अंदर आजिज़ी और इनकी सारी खत्म हो गई है। लोग आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, फैमिली मेम्बर से टेंशन में आ जाते हैं। अरे ये फैमिली मेम्बर है, टेंशन है, रात दिन के, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके साथ अपनी ज़िंदगी खत्म मत कीजिए और हमेशा अपनी ज़िंदगी को बचा के रखिए। आज उनके फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे से पूछे, उनके दोस्तों से पूछे, उनके दिल पर क्या गुजरता होगा। एक ही चीज़ है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बचाइए, हंसी खुशी रहिए और हालात के साथ मुकाबला कीजिए। आप देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव, कैमरामैन जिसान के साथ। आपने अभी तक सरफराज को फेसबुक पर फॉलो या शेयर नहीं है, कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं है, कर लीजिए। देखते रहिए सरफराज न्यूज़ लाइव। दीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now